वॉइस ऑडिबल है सबके लिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाने से बिफोर गोइंग टू द ड्रग कैलकुलेशन, ठीक है, तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने हैं। एक है देयर इज एन एमसीजी, ठीक है, व्हेन एवर यू सी एमसीजी इसका मतलब है माइक्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन ये एमजी में अवेलेबल है, एमजी या ग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में अवेलेबल है, और ये जो हमारी फ्लूइड्स है, इंजेक्शंस हैं, दे आर अवेलेबल इन मिलीलीटर और लीटर्स, ठीक है, एमएल लीटर, और उसके अंदर भी आते हैं दैट इज माइक्रोलीटर, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी मेडिकेशंस ऑन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। तो एक यूनिट है एमसीजी, एमसीजी जहाँ पे भी देखोगे एमसीजी इसका मतलब है माइक्रोग्राम, ठीक है। अगर हमें माइक्रोग्राम कन्वर्ट करना है एमजी तक, तो कैसे कन्वर्ट करना है? ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट माइक्रोग्राम टू एमजी। 1 mg इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो ये याद रखना, 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 mg। देन कन्वर्टिंग mg milligram to grams, ठीक है। सो 1 gram इज इक्वल टू 1000 mg, ठीक है। एंड हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी? 1 gram इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। सो ये याद रखना है कि द हाईएस्ट, ये जो हाईएस्ट यूनिट इन तीनों में से सबसे ज़्यादा यूनिट कौन सा है? केजी, है ना, इट इज़ मोर। सो केजी इज़ द हाईएस्ट एंड इट इज़ मोर। सो व्हेनेवर वी कन्वर्ट, जब हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल यूनिट टू अ बिग यूनिट, हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 mg मिलीग्राम, ठीक है। फिर 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कन्वर्जन यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द ड्रग डोसेज। इज इट क्लियर विद एवरीवन? किसी को डाउट है? स्टूडेंट्स, hello students, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो कन्वर्जन देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे कन्वर्जन हैं, ठीक है। तो अगर हमें लीटर, अगर हमें कन्वर्ट करना है 1 लीटर टू मिलीलीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1000 मिलीलीटर। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, mcg, ठीक है। 1 ग्राम इज ऑल्सो इक्वल टू 15 ग्रेन, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द कन्वर्जन, ठीक है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, ठीक है। तो याद रखना है, एक छोटा मतलब 1 टीस्पून, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 ml। 1 tablespoon, a big spoon, ठीक है। सो 1 tablespoon इज इक्वल टू 15 ml, ठीक है। फिर अगर हमें कन्वर्ट करना है केजी टू पाउंड्स, क्योंकि इन इंडिया जो यूनिट है वी कंसिडर एज केजी, ठीक है। जो क्वांटिटी की जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी और द वेट ऑफ द क्वांटिटी वी कैलकुलेट इन केजी। लेकिन देयर सम इन अदर कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज, ये लोग कंसिडर करते हैं पाउंड्स, ठीक है। केजी के हिसाब से काउंट नहीं करते, लेकिन पाउंड के हिसाब से। तो अगर हमें केजी कन्वर्ट करना है पाउंड तक, तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स और 2.2 lbs, lbs का मतलब है पाउंड्स, ठीक है। फिर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। फिर 16 ounces इज इक्वल टू 1 पाउंड, ठीक है। 1 कप इज इक्वल टू 8 ounces, ठीक है।
So these are some of the important conversions you have to remember when we are doing drug calculation. Okay. Now coming to the methods of calculation. Okay, so the methods of calculating the medicine. ठीक है, for example एक tablet. ठीक है, tablet form में लेते हैं. So we have to calculate the tablet कि कितना specific dose हमें patient को देना है. So we have to there are 3 calculations we can. ठीक है, एक है basic formula, दूसरा है ratio and proportion, और तीसरा क्या है fractional equation. Okay, so we can use any of these 3 formulas. Okay, so first of all you will go to the basic formula. Okay, so the basic formula क्या है? D by H into V is equal to A. Okay, so the formula is D by H into V is equal to A. A क्या है? A is the amount calculated to be given to the patient. ठीक है, so for example एक डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि टैबलेट पैरासीटामोल. ठीक है, टैबलेट पैरासीटामोल पेशेंट को देना है सिर्फ 50 mg, 50 mg देना है पेशेंट को. ये ऑर्डर्स लिखा है मेडिकेशन चार्ट पे. ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो अवेलेबल है फार्मेसी में, जो अवेलेबल डोज है पैरासीटामोल टैबलेट, वो आते हैं 500 mg. ठीक है, तो हाउ यू कैलकुलेट, मतलब कैसे, हाउ टू मतलब हाउ मेनी डोज वी हैव टू गिव, या कैसे उसको डिवाइड करना है. ठीक है, सो टू A. So A is the amount calculated to be given to the patient. कि जितना हमें देना है पेशेंट को, that is A. ठीक है, then desired, D is for desired dose, the dose which is ordered by the doctor. ठीक है, डॉक्टर ने लिखा है कि 50 mg देना है पेशेंट को, सो दैट इज द डिजायर्ड डोज. फिर आते हैं H. H क्या है? दैट इज ऑन हैंड, जो हमारे जो अवेलेबल है स्टॉक में. ठीक है, जहाँ हम फार्मेसी से खरीदते हैं. ठीक है, जो अवेलेबल डोज है, दैट इज स्टॉक ऑन हैंड. ठीक है, सो H. एंड V इज द व्हीकल. व्हीकल का मतलब है ड्रग फॉर्म, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, या इंजेक्शन फॉर्म्स में अवेलेबल है, या कैप्सूल फॉर्म में. दैट इज अ क्वांटिटी. सो D by H into V is equal to A. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट ऑल्सो सी हियर, D by H into V is equal to the amount you have to give to the patient. ठीक है, इज दिस क्लियर विद द फॉर्मूला? किसी को डाउट है? Anybody has any doubt with the formula? No, ma'am. Okay. So एक एग्जाम्पल है. ठीक है, यहाँ पे स्लाइड के साथ मैंने एग्जाम्पल भी डाला है. सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला एग्जाम्पल. ठीक है, तो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि एक टैबलेट है डाइलैंटिन. ओके, सॉरी, एक इंजेक्शन है डाइलैंटिन 50 mg. ठीक है, हम पेशेंट को देना है इंजेक्शन डाइलैंटिन. कितना डोज है? 50 mg. ठीक है, सो जो हमारे पास जो अवेलेबल है, जो एम्पूल में अवेलेबल मेडिसिन है डाइलैंटिन, वो कितना का आते हैं? 125 mg. ठीक है, पर 5 ml. मतलब एक मतलब 5 ml जो वाइल है उसके अंदर 125 mg अवेलेबल है. ठीक है, तो हमें देना है पेशेंट को सिर्फ 50 mg. तो कैसे उसको कैलकुलेट करना है? तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला D by H into V is equal to A. सो जो हमारे जो डिजायर्ड है, जो हमें पेशेंट को देना है, वो कितना है? 50 mg. ठीक है, दैट इज द डिजायर्ड डोज. सो 50 mg इज D डिवाइडेड बाय H. H क्या है? जो हमारे स्टॉक में अवेलेबल है, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल. दैट इज हाउ मच? 125 mg. So 50 divided by 25 into V. V क्या था? It is the quantity. ठीक है, in the available in the form of injection, in the form of liquid. तो कितना quantity है? 5 ml. ठीक है, so we have to write here 5. So if we are calculating, we will get 2 ml. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें पेशेंट को देना है 5 ml नहीं देना है, क्योंकि 5 ml में कितनी mg है? 125. ठीक है, तो हमें देना है सिर्फ 50 mg.
So by doing this calculation we are getting 2 ml, सिर्फ 2 ml देना है पेशेंट को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 ml में कितनी mg है, 50 mg, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिजायर्ड डोज, मतलब द अमाउंट दैट वी हैव टू गिव टू द पेशेंट, ठीक है, कितनी ml में देना है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर्ड डोज, ठीक है। इज दिस क्लियर विद द बेसिक फॉर्मूला? किसी को डाउट है? No, ma'am. Okay. Then coming to the second type of calculation is the ratio and proportion, ठीक है। So ratio and proportion में 4 कैटेगरीज हैं, एक है H, एक है V, एक है D और एक है X, ठीक है। X is the unknown, ठीक है, जो हमें ढूंढना है, ठीक है। So H is the quantity, H is the in hand, जो हमें हमारे स्टॉक में अवेलेबल है। V is the vector, okay, the quantity. D is the desired, ठीक है, जिसमें डॉक्टर ने स्पेसिफिक डोज ऑर्डर किया, दैट इज द डिजायर्ड, ओके। So the ratio and proportion, so you have to remember the formula H into X is equal to D into V, ठीक है। सो हमें क्या ढूंढना है, X, ठीक है। सो X is equal to DV divided by H, ठीक है। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि हमें पेशेंट को देना है कैप्सूल कीफ्लेक्स, ठीक है। एक टैबलेट कीफ्लेक्स आते हैं 1 ग्राम ऑरली, हमें देना है 3 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। सो 1 ग्राम कीफ्लेक्स देना है पेशेंट को, ठीक है। 2 ग्राम नहीं है, उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं, सो स्पेसिफिक 1 ग्राम यू हैव टू गिव टू द पेशेंट, ठीक है। सो दिस इज द डिजायर्ड डोज, ठीक है। देन जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मतलब जैसे फार्मेसी में से अवेलेबल है जो स्पेसिफिक डोज है, दैट इज 250 mg पर कैप्सूल, ठीक है। मतलब एक कैप्सूल कितनी mg के आते हैं, 250 mg, ठीक है। लेकिन हमें पेशेंट को देना है 1 ग्राम, ठीक है, लेकिन जो अवेलेबल है वो है 250 mg। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टैबलेट्स हमें कितनी कैप्सूल्स हमें पेशेंट को देना है। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो X इज इक्वल टू D इंटू V डिवाइडेड बाई H। तो D इज इक्वल टू 1 ग्राम, है ना, जो हमारी डिजायर्ड है, जो पेशेंट को देना है 1 ग्राम, ठीक है। लेकिन जो अवेलेबल है दैट इज इन mg, तो यू हैव टू कन्वर्ट, इसलिए कन्वर्शन की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इंटू mg, ठीक है। तो 1 ग्राम वी हैव टू कन्वर्ट इंटू mg, ठीक है। सो the available stock medicine is 250 mg, जो अवेलेबल है, ठीक है। एंड the quantity is the capsule, मतलब एक कैप्सूल में कितनी mg है, 250, so it is 1 capsule. So by calculating, okay, so if we calculate, we will get, so देखो, okay, so 1 gram we have to convert into 1 mg, so it is 1000, okay। So if we calculate we will get 4 capsule, ठीक है। सो इसमें इसका मतलब है कि हमें अगर पेशेंट को देना है 1 ग्राम कैप्सूल कीफ्लेक्स, ठीक है, तो मतलब कितनी कैप्सूल्स हमें देना है पेशेंट को, वी हैव टू गिव 4 कैप्सूल, ठीक है। तो 4 कैप्सूल्स कितने बन जाते हैं, 1 ग्राम ऑफ कैप्सूल कीफ्लेक्स, ठीक है। सो दिस रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑल्सो इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। सो याद रखना X इज इक्वल टू DV divided by H, ठीक है। Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Okay. And the third is a fractional equation, ठीक है। तो this is about fraction, ठीक है। So H divided by B is equal to D divided by X, ठीक है। तो अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली हमें क्या ढूंढना है, X, ठीक है। So X is equal to DV divided by H. So it is a same formula like ratio and proportion. So एक example है fractional equation के लिए है, ठीक है। So number 1 is the doctor has ordered digoxin tablet 0.25 mg, ठीक है। सिर्फ 0.25 mg हमें देना है पेशेंट को,
लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है, जो स्टोर में अवेलेबल है, दैट इज 0.125 mg पर टैबलेट। ठीक है, तो हमें तो मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें कितनी टैबलेट्स पेशेंट को देनी, कितनी टैबलेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ द डिजॉक्सिन. So the desired dose, the desired dose that has been ordered by the doctor is 0.25 mg. ठीक है, फिर जो अवेलेबल है, the dose which is available in the store from the pharmacy, that is 0.125 mg. Okay, फिर the quantity is 1 tablet, because यहाँ पे लिखा है per tablet. तो per tablet 1 tablet का कितनी mg है, 0.125. So मतलब the quantity is 1 tablet. So if we are using the formula of fraction equation, that is x is equal to d into v divided by h. Okay, so we are d is 0.25, v is into 1, so 0.25 divided by the hand. ठीक है, जो भी अवेलेबल स्टॉक में है दैट इज 0.25. ठीक है, अगर हमने कैलकुलेट कर दिया है तो वी विल गेट 2 टैबलेट. ठीक है, वी विल गेट 2. सो दैट मीन्स दैट वी हैव टू गिव 2 tablets to the patient. Okay, so 2 tablets will contain 0.25 mg. Okay, so is this clear with this formula? किसी को डाउट है? Anybody has any doubt? Okay, so this was about calculating the dosage of the drugs. ठीक है, drugs can be in tablet form, or it can be in capsule form, or it can be in injection form. ठीक है, so if अगर हमें calculate करना है specific dose, then we have to use these, we can use any of these calculations. ठीक है, so next coming to the IV fluids. ठीक है, जो हमारे IV fluids हैं लाइक नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, है ना, और D5, डेक्सट्रोज, DNS. ठीक है, ये सारा IV fluids. ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट दी IV fluids, सो दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. ठीक है, तो एक फॉर्मूला आते हैं क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट इन ड्रॉप्स पर मिनट. ठीक है, मतलब कि 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स देना है पेशेंट को. ठीक है, कितनी ड्रॉप्स ऑफ नॉर्मल सलाइन या कितने ड्रॉप्स ऑफ रिंगर लैक्टेट. ठीक है, इन 1 मिनट. सो देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, इन इज इक्वल टू फ्लो रेट. फ्लो रेट इज इन GTTS पर मिनट, मतलब ड्रॉप्स पर मिनट. ठीक है, सो वी ऑलवेज हैव टू कन्वर्ट. देखो, अगर डॉक्टर ने लिखा है कि वी हैव टू लिव इन 8 hours और 6 hours और 5 hours, सो दैट इज इन आवर्स. सो वी हैव टू कन्वर्ट. तो हमें कन्वर्ट करना है आवर्स इनटू मिनट्स. ठीक है, अगर हमें कन्वर्ट करना है आवर्स इनटू मिनट्स, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60. ठीक है, सो कन्वर्टिंग टू आवर्स इनटू मिनट्स वी मल्टीप्लाई बाय 60. ठीक है, लेकिन अगर हमें मिनट कन्वर्ट करना है इनटू आवर्स, देन वी हैव टू डिवाइड बाय 60. तो ये याद रखना. So the formula for flow rate is volume into drop factor divided by time in minutes is equal to the flow rate. Okay, so I have already explained to you also in the previous class that the drop factor, okay, वो जो drop factor, there is a standard drop factor. Adults के लिए 15 है, 15, and children के लिए है 60. Okay, so it is so children is the 60 and adults it is 15. Okay, 15. So that is the general, that is a standard drop factor. Okay, so we have to use accordingly to the patient. ठीक है, अगर पेशेंट पीडियाट्रिक है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, तो वी हैव टू यूज 60 ड्रॉप फैक्टर. लेकिन अगर पेशेंट अडल्ट है 18 अबव, देन वी हैव टू यूज 15. ओके, सो देयर इज एन एग्जांपल हियर. ओके, सो द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड दैट पेशेंट को देना है 1500 ml नॉर्मल सलाइन. ठीक है, IV फॉर 12 आवर्स. ठीक है, और इसका जो ड्रॉप फैक्टर है दैट इज 15, मतलब ये अडल्ट पेशेंट के लिए देना है. तो हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स हमें देना है पेशेंट.
So we can use this formula. ठीक है, so volume, हमारा जो volume है that is 1500. So 1500 into drop factor that is 15 divided by how many hours? 12 hours. देखो ये है hours में, हमें convert करना है minutes में. ठीक है, so we have to write 12 that is 12 hours into 60. ये है हमें multiply करना है into 60. ठीक है, अगर हमें minutes पे convert करना, so we have to multiply 12 into 60. So by doing this calculation we will get 31 drops per minute. इसका मतलब है एक मिनट में कितने ड्रॉप्स जाना चाहिए पेशेंट की आईवी कैनुला के थ्रू? 31 ड्रॉप्स. ठीक है, so this is how you have to calculate the IV flow rate. ठीक है, is this clear to everyone? Anybody has any doubts? Yes. No, ma'am. Okay, so this is same. ठीक है, this is the so volume 1000 into 15 that is the drop rate. The drop factor divided by जो hours है, it can be 8 hours or 6 hours, that depends upon the doctor, into 60 क्योंकि हमें convert करना है into minutes. ठीक है, so we will get 31 drops per minute और 31 GTTS per minute. ठीक है, इसका मतलब है एक मिनट के अंदर 31 drops जाना चाहिए. ठीक है, so there is also another example here. Okay, so 1000 of normal saline. Okay, मतलब 1 liter of normal saline should be given over 5 hours. ठीक है, for an adult patient. ठीक है, यहाँ पे लिखा है specific adult patient. तो जो drop factor है, जो standard drop factor है वो है 15. ठीक है, so the flow rate formula, total volume of fluid in ml into drop factor divided by total time of infusion in minutes. Okay, so we put the values 1000 into 15 divided by 5 hours लिखा है तो 5 into 60. So we will get how many drops? 50 drops per minute. Okay, so in 1 minute we have to give 50 drops of normal saline. Okay, so this is how you have to calculate the IV fluid drop rate or the flow rate. Okay, is this clear with everyone? किसी को डाउट है? Okay, so tomorrow I have a class. So tomorrow, all the students, tomorrow I will give you some assignment. Okay, assignment on how to calculate drug dosage. Okay, so I will give you some examples with the help of these formulas. ये जो मैंने आज formulas सिखाया है, so by using these formulas आपको use करना है, apply करना है, and you have to find the specific dose. ठीक है, कितनी tablets देना है या कितनी specific dose हमें देना है patient को. Okay, so I will give you the assignment tomorrow. Okay, so I will send this PowerPoint today, or by using the formulas, okay, you have to calculate the dose. Okay, so this assignment will be for tomorrow. Okay, is this clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ठीक है.